हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज हम बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। अब ये फेडरलिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिस जो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता है, इवन जो एडल्ट्स हैं उनको भी कंफ्यूजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, उनके बीच में प्रॉपरली जो पावर है उसको शेयर किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में आप देखेंगे तो एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है और फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट है। तो हमारे में थ्री टायर है, मतलब कि हमारी जो पावर है वो तीन में डिवाइडेड है। लेकिन फेडरलिज्म ये बोलता है कम से कम दो में पावर डिवाइड होना जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, कुछ फेडरलिज्म ऐसे भी होते हैं कि जिसमें जो सेंट्रल है, आई मीन जो मेन गवर्नमेंट है, उसके पास पावर ज़्यादा होती है, लेकिन पावर हैज़ टू बी डिवाइडेड। ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म का। लेकिन हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में हमारा जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो फेडरलिज्म तो फॉलो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हमने फेडरलिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम फीचर्स देखें, जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, जैसे कि जुडिशरी यहाँ पर होनी चाहिए, और फाइनेंशियली जो सेकंड टायर है फर्स्ट के अलावा कम से कम दो टायर तो होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में फॉलो होती है। लेकिन इंडिया में आप याद रखना कहीं पर ही फेडरलिज्म वर्ड का मतलब, आई मीन वर्ड कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन देखने में ही लगता है कि हम लोग फेडरलिज्म है। इसी वजह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भारत के जो फेडरलिज्म है उसे बोलता है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब होता है कि एक ऐसा फेडरलिज्म जहां पर पूरी तरह फेडरलिज्म फॉलो नहीं होता है, कहीं कहीं पर जो फेडरलिज्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ टिल्टेड है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। ऐसे ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।